देखो आप पार्शियल फ्रैक्शन में, यस बच्चों, पार्शियल फ्रैक्शन न्यू टॉपिक है। जो बच्चे नहीं आए, लॉस तो है ही उनका, वो वीडियो से पढ़े फिर तो और क्या होगा, राइट। वीडियो तो लास्ट की भी है मेरे पास। पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहले लिखो आप, देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, एनसीईआरटी में किसी बुक के अंदर उन्होंने मिक्स कर रखा है सब कुछ, राइट। मैंने पार्शियल फ्रैक्शन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट्स में, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। मैंने 3 टाइप बना दिया उसकी, ओके। तो सबसे पहले आप लिखो टाइप 1, राइट डाउन। टाइप 1 में क्वेश्चन कैसे आएंगे वो सुनो। टाइप 1, डिनोमिनेटर, राइट डाउन, डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। ये पहचान है बच्चों इसकी, राइट। कैसे? एग्जांपल देखना बच्चों आप, 2x + 3, नीचे बच्चों x - 1, x - 2, x - 3। बोर्ड पर देखना बच्चों आप सभी। डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स है या नहीं, पहले तो ये बताओ। क्या तुम्हें पता है लीनियर फैक्टर्स क्या होते हैं? जिसकी हायर पावर 1 होती है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर फैक्टर। लीनियर इक्वेशन जिसमें x की पावर, हायर पावर क्या होती है? 1। अब बताओ ये लीनियर है या नहीं? तीनों लीनियर है? क्या रिपीटेशन हो रही है? नॉन रिपीटेड का मतलब है कोई लीनियर फैक्टर क्या दोबारा आ रहे हैं? 2 बार आ रहे हैं? नहीं आ रहा। एक बार आ रहा है x - 1, एक बार x - 2, एक बार x - 3। इसको बोलते हैं नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। समझ आ गया? अब इसको मुझे सेपरेट करना है सबसे पहले। अब याद करो, पार्शियल फ्रैक्शन का टॉपिक हमें कैसे पता चलेगा कि हमें पार्शियल फ्रैक्शन ही लगाना है? क्वेश्चन आया तुम्हारे एग्जाम में, क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ गया। हाँ बच्चों सुनो इधर। तो डिनोमिनेटर में कोई भी लीनियर फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा बच्चों। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सोच कर देखो, अब तक जिस बच्चे ने बड़ी ईमानदारी से इंटीग्रेशन किया, सोच कर देखिए, क्या नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिखाई दे रहा है? मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्यूबिक बनेगी, क्यूबिक बनेगी ना। तो क्या नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिखाई दे रहे हैं? नहीं। क्या मेरा कोई डायलॉग फिट हो रहा है? यहाँ पर कोई डायलॉग फिट हो रहा है जिसने होमवर्क किया है? क्या हम किसी को टी पुट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर डेरिवेटिव नहीं बनेगा। क्या ये न्यू टाइप है बच्चों? क्या ये न्यू टाइप है? न्यू टाइप है। न्यू टाइप की पहचान क्या थी? लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। और ये क्या है? क्यूबिक। यार क्वाड्रेटिक थोड़ी है, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो x³ आएगा ना। तो क्या ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है? नहीं है। तो अब तक तुमने जो भी किया इंटीग्रेशन के अंदर, क्या वो यहाँ पर अप्लाई हो सकता है? नहीं हो सकता। तब तुम सोचोगे ना कुछ नई चीज, राइट। हमें पता तो होना चाहिए हम ये नया टॉपिक पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। पहले वाले टॉपिक क्या बेकार हो गए? वो अप्लाई नहीं हो रहे भाई यहाँ पर, इसलिए कुछ नया करेंगे। अब इसको पार्शियलाइज का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े करना। पार्शियल का मतलब क्या होता है? टुकड़े। पार्शियलिटी बोलते हो ना, पार्शियल, अलग करना, टुकड़े करना, सेपरेट करना। अब इसको हम 3 टुकड़े करेंगे। 3 टुकड़े कैसे होंगे वो देखना बच्चों आप। दिस इज इक्वल टू, ये रफ वर्क है बच्चों जो मैं करने जा रहा हूँ, और टीचर को दिखाना है बच्चों। आप फेयर वर्क समझ सकते हो आप, ओके। पर विदाउट इंटीग्रेशन है तो रफ वर्क हो गया। क्लियर? मेरी बात समझ गई? इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगेगा बच्चों। लेट के मैंने लेट दिस इज इक्वल टू, न्यूमरेटर को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x - 2 प्लस c अपॉन x - 3। इसकी मैंने 3 हिस्से कर दिए, a अपॉन दिस, b अपॉन दिस, c अपॉन दिस। अगर मुझे a, b और c की वैल्यू पता चल जाए तो हम दिस इज इक्वल टू दिस, तो हम इंटीग्रेशन का साइन दोनों तरफ लगा देंगे सबके पास, और हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे RHS का। अब सबसे पहले ABC की वैल्यू कैसे आएगी वो आप देखना बच्चों।
एक्चुअल तरीका क्या है, मैं चोर मेथड लगाऊंगा, पर एक्चुअल तरीका क्या है वो सुन लो। एक्चुअल तरीका ये है कि पहले आप इन तीनों का एलसीएम लो, इन तीनों का एलसीएम लोगे, फिर ए के साथ क्या आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में आएंगे जिनको एलसीएम आता है, बी के साथ क्या आएगा, ये और ये मल्टीप्लाई में आएंगे, सी के साथ क्या आएगा, ये और ये मल्टीप्लाई में आएंगे, फिर जो एलसीएम लोगे वो इसके साथ कट जाएगा, राइट। पर चोर मेथड क्या है, मैं तुम्हारा एक स्टेप बता सकता हूँ कि अब इन तीनों को उठाओ, यहाँ से इन तीनों को उठाओ, यहाँ से इन तीनों को उठाओ, तीनों को उठाकर यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। समझ गए कैसे लिखना बच्चों आप, 2x + 3 a के साथ बताओ, इन तीनों को जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो a के साथ क्या आएगा, x - 2 और x - 3, x - 1 कहाँ चला गया, कैंसिल हो गया। अब इन तीनों को उठाओ, यहाँ रखो, यहाँ पर बताओ b के साथ क्या आएगा, x - 1 और x - 3, c के साथ क्या आएगा, x - 1 और x - 2। एग्री बच्चों। अब तुम्हें एबीसी की वैल्यू निकालनी है। इसके एबीसी वैल्यू निकालने के भी मेरे पास दो मेथड है। पहले सबसे आसान वाला करवाऊंगा, क्लियर। सबसे आसान मेथड क्या है, इस x - 1 को यहाँ से उठाओ, यहाँ से उठाओ, हवा में ले आओ, यहाँ x - 1 को हवा में रखो और 0 से इक्वेट कर दो। x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 1। पुट x = 1 बोथ साइड, बोथ साइड पुट कर दो। लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आएगा बच्चों, 5। यहाँ पर a के साथ क्या आएगा, 1 - 2 क्या होता है, -1 और -2 क्या हो गया, +2। b खत्म बच्चों, c खत्म। बताओ क्यों खत्म हो गया, x की वैल्यू तुमने 1 पुट करी, ये 0 हो गया, वो सबको 0 कर देगा, c भी खत्म हो गया। तो बताओ a की वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारे पास, 5 आई। समझ आया। अब बच्चों यहाँ से अब x - 2 को उठाओ, तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 0 से इक्वेट करो, पुट x = 2। इधर भी पुट कर दें और उधर भी, 2 × 4 + 3 7। a खत्म, b के साथ क्या आएगा बच्चों, 2 - 1 1, 2 - 3 -1 और c भी खत्म। तो b की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, -7। अब इसके बाद c के लिए x - 3 को आप 0 से इक्वेट कर दो, पुट x = 3, 3 × 6 + 3 9। a खत्म बच्चों, b भी खत्म, और c की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 3 - 1 2 और 3 - 2 1। तो c की वैल्यू आ रही है 9/2। यहाँ तक कोई डाउट, समझाया मैंने क्या किया। अब ये abc की वैल्यू उठाकर मैं यहाँ लगाऊंगा, क्लियर। जब मैं abc की वैल्यू यहाँ पर लगाऊंगा तो इसकी वैल्यू आ गई ना, और इसकी वैल्यू, यानी ये क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन ने तुम्हें 3 टुकड़े कर दिए, एग्री करते हो, राइट। अब यहाँ पर देखना बच्चों आप, इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, दिस इज इक्वल टू दिस। तो मैं इन तीनों को उठाकर यहाँ रख रहा हूँ इंटीग्रेशन के अंदर। तो a की वैल्यू क्या आई है बच्चों मेरे पास, 5/2, और नीचे क्या है बच्चों मेरे पास, x - 1। a की वैल्यू मैंने पुट कर दो। अब b की वैल्यू पुट करो, -7। तो b की वैल्यू पुट कर दो बच्चों आप, -7, और नीचे क्या है बच्चों, x - 2। अब c की वैल्यू पुट कर दो बच्चों यहाँ पर, 9/2, और डिनोमिनेटर में क्या है, x - 3। दिस इज इक्वल टू दिस, राइट। और इसका तुम्हें इंटीग्रेशन करना था, तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ। बात तो एक ही है, मेरे बात समझ आ गई भाई। आपने इसका इंटीग्रेशन करना था ना, इसके तुमने 3 टुकड़े कर तो दिए, तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ, RHS का, वो इसके इक्वल ही तो होगा। अब बच्चों ये बताओ, तीनों के साथ मैंने इंटीग्रेशन से अलग कर लिया, यहाँ पर dx, यहाँ पर dx, यहाँ पर dx, 5/2 बाहर आएगा, मेरी पहली क्लास इंटीग्रेशन, log ऑफ मॉडुलस x - 1, log ऑफ मॉडुलस x - 2, 9/2 log ऑफ मॉडुलस x - 3 प्लस में फर्स्ट टाइप 1 पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, टाइप 1, ओके।
अब जिसने जो पूछना है पूछ लो, क्योंकि अब इसके बाद में टाइप लिखो। अब टाइप टू पार्शियल फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। मैंने नॉन हटा दिया, डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। यानी अब इसका देखना बच्चों आप क्वेश्चन कैसा आएगा। ऊपर मैंने x माइनस 1 कर दिया, नीचे बच्चों x माइनस 2 होल स्क्वायर कर दिया और x प्लस 3 कर दिया। अब बताओ कि यहाँ पर एक फैक्टर रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा? क्या लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहे हैं? x माइनस 2 रिपीट हो रहे हैं ना बच्चों, राइट? तो x माइनस 2 यहाँ पर रिपीट हो रहा है बच्चों, इसको बोलते हैं लीनियर रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। जब लीनियर फैक्टर 2-3 बार आ जाए। अब इसकी वर्किंग कैसी है बच्चों, बोर्ड पर देखना। लेट x माइनस 1, सबकी नजरें बोर्ड पर, सभी की नजरें बोर्ड पर। दिस इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, a अपॉन x माइनस 2 लिखोगे पावर 1 के साथ, जो रिपीट हो रहे हैं ना, पावर 2 है ना यहाँ पर, पहले पावर 1 के साथ। फिर उसके बाद इसी को दोबारा लिखोगे पावर 2 के साथ, फिर प्लस में c अपॉन x प्लस 3। ध्यान से देखो, जो फैक्टर जितनी बार आ रहा है उतनी बार वो राइट में आएगा। ये कितनी बार रिपीट हो रहे हैं? 2 बार। तो राइट में कितनी बार आएगा? 2 बार। पहले पावर 1 के साथ, फिर पावर 2 के साथ। अब अपने मन में बोलो जो मैंने बोला है, सोचो क्या बोला मैंने। पावर 2 है, 2 बार आया, तो राइट में 2 बार आएगा, पहले पावर 1 के साथ, फिर पावर। अगर यहाँ क्यूब होता तो अब बताओ मुझे कैसे लिखते आप? a अपॉन x माइनस 2 की पावर 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 की पावर 2 प्लस c अपॉन x माइनस 2 की पावर 3 प्लस b अपॉन x प्लस 3। कॉमन सेंस, IQ कर लोगे? अगर क्यूब आ गया तो कर लोगे? ओके बच्चों, अब बोर्ड पर देना बच्चों। फिर वही मेथड मेरा, आप पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सबकी नजर बोर्ड पर, बाद में नोट करना। क्रॉस मल्टीप्लाई, इनको उठाओ और यहाँ मल्टीप्लाई करो। दिवांशी पढ़ने दो उसको, इधर देखो, इसको उठाओ और यहाँ मल्टीप्लाई करो। a के साथ क्या आएगा बच्चों? b के साथ क्या आएगा जल्दी बताओ? c के साथ क्या आएगा? एग्री? पता है ना मैं क्या कर रहा हूँ? इसको उठाया, यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं इसको। क्लियर? अब सुनो इधर, बोलो पहले वो मेथड बताओ, इंटेलिजेंट वाला, इजी वाला। चलो एक कोई बात नहीं, एक दबाए, एक चलो इसी को पहले इजी कर देते हैं, इसी को फिर मैं दोबारा से करते हैं, राइट? बताओ, इसको 0 से इक्वेट करो बच्चों, x माइनस 2 को। पुट x इज इक्वल टू 2, इधर क्या आएगा बच्चों? 2 माइनस 1, और इधर a के साथ क्या आएगा? 0, b के साथ क्या आएगा? 5, c के साथ क्या आएगा? 0, b की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 1/5। खत्म कहानी। अब बताओ x की वैल्यू क्या पुट करना चाहते हो? बोलो बोलो, तुम जो बोलोगे। -3, इसको 0 से इक्वेट कर दो ना। पुट x इक्वल टू -3, राइट? -3 माइनस 1 -4, a खत्म बच्चों, b खत्म, -3 -2 कितना हो गया? -5। तो c की वैल्यू होगी -4/25। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। देखो मैंने इसको 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू 2 पुट कर दी, इसको 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू -3 पुट कर दी। क्लियर? बोलो कोई डाउट? यहाँ तक समझ आ गया? हमारे पास a आ गया, हमारे पास b आ गया, हमारे पास c आ गया। अब सुनो बच्चों, इधर x की वैल्यू टाइप 1 वाले में तो 3 मिल गई थी मुझे, यहाँ पर 2 ही मिल रही है। पता है तुम्हारा जो मन करता है पुट कर सकते हो। यस, ये 2 और 3 पुट करने से क्या हुआ? -3 पुट करने से क्या हुआ? ये जल्दी ये 0 बन जाता है ना, तुम्हारा आंसर जल्दी आता है। एक्चुअली तुम्हारा जो मन करता है पुट कर सकते हो। पता है तुम्हारा मन कर रहा है x की वैल्यू, तुम्हारा मन कर रहा है बच्चों x की वैल्यू 1,97,597 पुट करने का, कर दो। तुम्हारा जो मन करता है कर सकते हो बच्चों। पता है? अब सुनो,
x की वैल्यू एक 0 पुट कर दो ना। 0 कहाँ पुट करी है? नहीं करी ना। जो तुम्हारा मन करता है कर सकते हो। 1 पुट करना चाहता है बच्चा, इवन प्रोसेसर में 1 पुट कर दूं, अरे हाँ भाई कर सकते हैं। फिर कैसे मैं 5 पुट कर दूं, कर सकते हो भाई, बोल तो क्या, कुछ भी कर सकते हो। x के वैल्यू में 0 पुट कर रहा हूं। अब यहाँ लेफ्ट में क्या आएगा बच्चों? -1। यहाँ पुट करना -2 और -2 into 3 -6, तो क्या बन गया ये -6a। यहाँ 0 पुट करना, क्या बन गया ये 3b। अब यहाँ पर पुट करना बच्चों प्लस का 4c, -2 उसका कितना हो गया 4। अब a और c, b और c की वैल्यू आ चुकी है ना, उठा के लगा दो वहां पर। -1 इज इक्वल टू -6a। बताओ b की वैल्यू क्या आई है 1/5 और c की वैल्यू क्या आई है बच्चों -4/25। जिसका मैथमेटिक्स अच्छा है जल्दी से मुझे a की वैल्यू बताए। करो सोल्व करो, अब नोट करो इसको जल्दी से और a की वैल्यू बताओ फास्ट बच्चों। हाँ बच्चों बताओ बच्चों a की वैल्यू जो कॉन्फिडेंट है 4/25। यस बच्चों लॉक कर दो ना इसको 4/25 बच्चों सब अच्छे नोट कर लें। अब a b c तीनों वैल्यूज हैं, पता ना तुम्हें क्या करना है, इंटीग्रेशन करो बच्चों। दिस इज इक्वल टू, करो बच्चों स्टार्ट करो इंटीग्रेशन, इसके टुकड़े कर दो बच्चों। सामने क्या लिखोगे आप इसके सामने, a की वैल्यू पुट कर दो 4/25 और नीचे है x - 2 होल स्क्वायर, नहीं सॉरी 1, और b की वैल्यू पुट करना बच्चों 1/5 और यहाँ पर है x - 2 होल स्क्वायर। अब आप c की वैल्यू पुट कर दो बच्चों -4/25 और नीचे है बच्चों मेरे पास x + 3। यस बच्चों ध्यान से देखो, आप मैंने क्या किया, मैंने abc की वैल्यू पुट कर दी है, राइट। तो बताओ बच्चों जो अच्छे बच्चे आंसर बताओ 4/25 इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ भाई। लॉग ऑफ मॉडुलस x - 2, इसका आंसर कौन बताएगा? पहली क्लास इंटीग्रेशन की मेरी पहली क्लास। नहीं बच्चों को मुंह बंद है, इंटीग्रेशन मेरा आधे से ज्यादा हो चुका है। पहली क्लास शर्म आनी चाहिए, इंटीग्रेशन की पहली क्लास ऊपर जाएगा और पावर रूल लगाओगे, मुझे बताना पड़ रहा है। इसको ऊपर ले जाओ, पावर क्या होगी -2। अब एक पावर रूल का फॉर्मूला क्या था, पावर में 1 प्लस करते हैं, तो x - 2 की पावर कितना हो जाएगा बच्चों ये -2 + 1 और नीचे क्या आएगा -2 + 1। इसका आंसर कौन बताएगा बच्चों? log ऑफ x + 3 + c। ये बच्चों आंसर आ चुका है, ये तुम्हारा आंसर आ चुका है। तो टाइप 2 का क्वेश्चन खत्म हो चुका है। क्वाड्रेटिक फैक्टर देखो, व्हेन डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ क्वाड्रेटिक फैक्टर, टाइप 3 बच्चों, when denominator consists of quadratic factor which cannot be factorized, quadratic factor which cannot be factorized, जिसके फैक्टर्स नहीं बना सकते तुम, जिसके फैक्टर्स नहीं बना सकते। अब बोर्ड पर देना बच्चों आप x + 2 × x² + 5x + 6। डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों? क्वाड्रेटिक है, सबको दिखाई दे रहे हैं, क्वाड्रेटिक है। तो ये कौन सा टॉपिक फेस हो गया? टाइप 3। क्या ये टाइप 3 है? क्यों है ये टाइप 3, क्यों नहीं है? अब जिसको फैक्टर्स नहीं आते मैं उसको कुछ नहीं कर सकता। तेजी से सोचो, इसके फैक्टर्स बनेंगे नहीं बनेंगे? और बनेंगे तो क्या बनेंगे? इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे बच्चों? x + 2, x + 2, x + 3। अब ये दोनों क्या बन गए बच्चों? x + 2 का होल स्क्वायर। तो ये कौन सी टाइप है बच्चों? दिस इज टाइप 2। अब ये टाइप 3 नहीं है, पर टाइप 3 की डेफिनेशन क्या है?
डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक होनी चाहिए विच कैन नॉट बी फैक्टराइज। समझ आया? राइट। तो ये नोट कर लो, ये सारा काम नोट कर लो, क्योंकि अब मैं टाइप 3 का क्वेश्चन देने जा रहा हूं। नोट कर लो, मैं टाइप 3 बनाने वाला हूं इसको। अब फैक्टर्स नहीं बना पाओगे। अच्छा बच्चों, अब देखो आप, तो टाइप 2 का क्वेश्चन था ये। चलिए बच्चों, मैं इसको टाइप 3 बनाने जा रहा हूं। लो बच्चों, बन गई टाइप 3। क्या इसके फैक्टर्स बना सकते हैं हम? नहीं बना सकते। राइट। अब सबकी नजरें बोर्ड पर, बाद में नोट करना बच्चों। लेट x अपॉन x प्लस 2, सबकी नजरें बोर्ड पर। दिस इज इक्वल टू, लीनियर के ऊपर आप a लगा दो, लीनियर के ऊपर a लगा दो, और क्वाड्रेटिक के ऊपर आप bx प्लस c लगा दो। एक बच्चा कहता है सर मैं तो नहीं मानता आपकी बात, मैं तो इसके ऊपर ax प्लस b लगाऊंगा और इधर c लगाऊंगा। यस, आप कर सकते हो भाई। अगर आपका मन है इसके ऊपर ax प्लस b लिखने का, तो लिख सकते हो, उधर c डाल दो। वो एक मेरी बड़ी स्मार्ट स्टूडेंट ने क्या किया, उसको पता था कि उसका पड़ोसी जो है नेबर, वो हर्ष जैसा बच्चा चीटिंग करता रहता है। तो उस लड़की ने क्या किया, इसने हर्ष ने किया a इधर b और c इधर, उसने a और b यहाँ कर दिया, c इधर कर दिया, और वैल्यू उसको बता दी, abc की वैल्यू ये वाली आ गई। वैल्यू तो पलट जाएगी ना। अब हर्ष तो आदत है टेपने की, उसने सुना a की वैल्यू ये, b के लिए, c के लिए, उसने अपने में फिट कर दी, मैंने काट दिया। अब कहते हैं सर मेरे उसको तो नंबर आप पूरे दे रहे हो, मेरे नंबर आप क्यों काट रहे हो आप? फिर उस मूर्ख को समझाया गया कि वो उसने चेंज करके उसने a और b यहाँ लिया था। तो नकल में भी अकल चाहिए। तो नकल करने से पहले पूछ लेना कि ए बी सी कहाँ पर लिया हुआ है, किसने। लड़की इतना दिमाग लगा के लिया। चलिए बच्चों, अब इधर देखो आप, अब सुनना बच्चों, जब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस तो करने है बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई a के साथ क्या आएगा, x² प्लस 5x प्लस 7, bx प्लस c के साथ क्या आएगा बच्चों, x प्लस 2। अब बोर्ड पर देखना, सभी की नजर बोर्ड पर। एक काम करो, एक स्टेप इसको मल्टीप्लाई करना बच्चों, एक स्टेप को मल्टीप्लाई करना, क्या आ गया, bx स्क्वायर प्लस 2bx प्लस में cx प्लस में 2c, ये मल्टीप्लाई कर लिया। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ हायर पावर, बताओ हायर पावर क्या है यहाँ पर, x स्क्वायर बोथ साइड। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बोथ साइड। अब हमारे निशान जी कह रहे हैं कि लिख दो 1 इज इक्वल टू, क्या इधर x स्क्वायर है, क्या इधर x स्क्वायर है? अगर x स्क्वायर नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0। इधर x स्क्वायर नहीं है ना, इधर x स्क्वायर है, इधर x स्क्वायर है, तो साथ में मल्टीप्लाई में क्या है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, कहीं और भी x स्क्वायर है, इसके साथ क्या है, तो 0 इज इक्वल टू a प्लस b। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। समझ आया? अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x बच्चों, अब x का कोफिशिएंट कंपेयर करो। x का कोफिशिएंट लेफ्ट में क्या है, इधर राइट में देखो x के साथ क्या है, इधर देखो x के साथ क्या है, 2b, और क्या है, c। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म, कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म, दोनों तरफ लेफ्ट में कांस्टेंट है तो 0 लिख दो, इधर कांस्टेंट है तो 7 ये कर दो, इधर कांस्टेंट है प्लस 2c है तो सही, 7a प्लस में 2c। बोलो, यहाँ तक समझ आएगा? अब इन तीन इक्वेशन को जो बच्चा सोल्व कर लेगा उसकी एबीसी की वैल्यू आ जाएगी। राइट, समझ आ गया? अब तीन इक्वेशन सोल्व कैसे करोगे जरा मुझे बताओ। यहाँ पर एबीसी है, a इक्वल टू माइनस बी, कहाँ पर, यहाँ पुट कर देते हैं।
फिर यहाँ सी बच जाएगा, थर्ड वाले में थर्ड वाले में फिर सी और बी आ जाएगा। बोल हो जाएगा सर। एक सेकेंड, बी की वैल्यू माइनस से यहाँ लगा दूं, सी की वैल्यू वहां से सी की वैल्यू निकाल कर फिर सारे ए में आ जाएंगे। अरे पढ़ाई कर ली, इधर देख लिया इधर, तो इधर देखना। हाँ बच्चों, क्या बताया बच्चों रिधिमा ने? यहाँ से किसकी वैल्यू निकालोगे आप? बी की वैल्यू माइनस से कहाँ पर पुट कर दोगे आप? यहाँ पर 5a टू बी की वैल्यू माइनस से पुट कर दी। अब यहाँ से सी की वैल्यू निकालो बच्चों, -7a/2 सी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, -7a/2। अब सारे ए में आ गए ना, देखो ना तीनों ए में आ गए ना, तो अब यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी ना बच्चों, राइट? ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? और ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा किसकी वैल्यू आ जाएगी? ये मेथड समझ आया? अब करो, निकालो ए की वैल्यू, ए की वैल्यू निकालो। -2 श्योर? थप्पड़ खाएगा फिर नहीं तो बच्चों, ए की वैल्यू -2 बोल रही है, जल्दी बताओ। ए की वैल्यू -2 बोल रहे हो तो करती रहे, पूरा पेपर खत्म होने का 3 घंटे का। करवा लो ये वाला मेथड। ए की वैल्यू निकालने में टाइम लगा दिया बच्चों ने। श्योर? आप बोलो सर। ए की वैल्यू -2। अब बताओ, ए की वैल्यू -2 तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 2। और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? फिर -2 प्लस और 7। अब बच्चों इसका इंटीग्रेशन देखो आप, इंटीग्रेशन में a/x+2 है तो a की वैल्यू -2 अपॉन में x+2 dx, और यहाँ पर b की वैल्यू 2 है बच्चों, और यहाँ पर b की वैल्यू 2 है। इधर देखो बच्चों बोर्ड पर, और c की वैल्यू 7 अपॉन में x² + 5x + 7। बोर्ड पर देखो आप सभी बच्चे, यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। क्लियर? अब बताओ इंटीग्रेशन कैसे करोगे? पहले वाले का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा? पहले वाले का इंटीग्रेशन बताओ। -2 log x+2। दूसरे वाला कैसे करोगे बच्चों? न्यू टाइप। ये क्या बन गया बच्चों? न्यू टाइप। क्या करते हैं न्यू टाइप के अंदर? नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बना लोगे, या पी और क्यू वाला मेथड? 3 नंबर। 2x प्लस इसका डेरिवेटिव, इसकी आसान है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो 2x तो बना हुआ है, फिर क्या करोगे? 5 प्लस 5 माइनस और सेपरेट। जब सेपरेट करोगे तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी लगाओगे। याद रखना, न्यू टाइप में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जरूर लगता है, पता है ना तुम्हें, राइट? तो इसका इंटीग्रेशन बच्चों कर लेना, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन लॉग में आ जाएगा, -2 log x+2, और यहाँ न्यू टाइप करोगे। आवाज नहीं बच्चों, पहले पढ़ाई की तरफ ध्यान दे। आवाज नहीं बच्चों बिल्कुल भी, इधर देखना बच्चों आप। अब बच्चों ऑल्टरनेटिव लिख लेना। मैं यहाँ पर x की वैल्यू -2 पुट कर रहा हूँ, बताओ क्यों -2 पुट कर रहा हूँ? मैंने इसको 0 से वेट किया, x की वैल्यू -2 a के साथ बताओ क्या आएगा? -2 उसका क्या होता है बच्चों? 4 -10 प्लस 7, और ये खत्म बच्चों। बताओ a की वैल्यू क्या आ रही है? सोल्व करो, 7 और 4 11 प्लस a की वैल्यू क्या आ रही है? -2। पहले भी आई थी ना? क्लियर हो गया सभी को? अब बच्चों आप x की वैल्यू सुनो बच्चों ध्यान से, सभी बच्चे सुनेंगे, 0 जरूर पुट करना, मस्ट लिख दिया मैंने, मस्ट। मेथड कोई भी लो, पहले एक काम करो, मैं तुम जो उस बच्चे टीचर को फॉलो करना चाहते हैं, एक ट्रिक बता रहा हूँ। इधर सुनो, पहले वाला मेथड ले लो जो डिफिकल्ट मेथड है, कंपेयरिंग वाला। पर कंपेयरिंग वाली मेथड में एक चालाकी कर दो, ये पुट कर दो, पुट x = 0। एक स्टेप ये ले लो, बाकी कंपेयरिंग ले लो, मिक्स कर दो, चलेगा? टीचर को बड़ा पता चलेगा यार, हमने एक बात वहां कंपेयरिंग कर दी, कंपेयरिंग के स्टेप्स दिखा दो। उसको बोल बी दिखाई नहीं दे रहा, तो नहीं बी खत्म हो जाएगा। बताओ 0 क्यों लिया मैंने? बी खत्म हो जाएगा, नहीं समझ आता उसको, बोलिए ऐसे ही नहीं दिखाई, अकल नहीं है क्या? ये x में 0 लेते बी खत्म हो रहा है मेरा। उसके बाद में 20 मार्क्स है हमारे।
20 मार्क्स के पास है x की वैल्यू मन में बोल देना, x की वैल्यू 2 पुट कर दो, 0। अभी तक देख बच्चे, इधर देखो x की वैल्यू 0 पुट कर दो, लेफ्ट में क्या आ गया? फायदा देखो बच्चों इसका, यहाँ पर क्या आया? 7 है, पता है 0 पुट करने का फायदा क्या होला? b खत्म हो गया, b खत्म हो गया। अब बताओ 2c आ गया, क्या आ गया? a की वैल्यू क्या है? -2, a की वैल्यू -2 पुट कर दो बच्चों, a की वैल्यू -2 पुट कर दो, तो c की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? -7, पहले भी थी, ये +7, +7। गलत हो गया, a आ गया, c आ गया ना? अब और क्या चाहिए तुम्हें? b। अब बताओ कंपेयरिंग करना चाहते हो? वो आसान है, कंपेयरिंग मिक्स कर दो। देखो कंपेयरिंग, कराओ ना चलो। आसान वाले मेथड से क्या? अब चलो ठीक है यार, वैसे कंपेयरिंग इसमें एक स्टेप ही तो था। चलो आप, तेरा जो मन करता है बोले, मैं पुट कर दूंगा x की वैल्यू। 0 कर चुका हूं यार, 1 पुट x इक्वल टू 1। 0 अब इधर लेफ्ट में बच्चों क्या आ गया? 1। यहाँ पर पुट करो 1 + 5, 6 और 7 कितना हो गया? 13 है। प्लस यहाँ पर 1 पुट करो, तो क्या बन गया ये? b + c, और यहाँ 1 पुट करो 3b + 3c, 3b + 3c, और आप a और c की वैल्यू पुट कर दो। आप a की वैल्यू कितनी है बच्चों? -2, और c की वैल्यू कितनी है बच्चों? 7। सोल्व करना बच्चों, -26 और प्लस का 21, राइट? माइनस का 5 इधर आकर प्लस, तो 6 = 3b, और b = क्या हो गया? 2। सर गलत कर रहा देखो आगे इधर a आ गया, b आ गया, c आ गया, अरे कैलकुलेटर राइट? कर दिया जो भी है, मैंने b2 आ गया। सर वीडियो आएगा आ रहे बेटे, आ रहे, वो तेरे। नेक्स्ट बच्चों लिखो आप, अब लिखो हॉर्स, राइट डाउन पार्शियल फ्रैक्शन के। अब लिखो बच्चों आरडी हॉर्स, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 3 टाइप मैंने करवा दिए हैं। अब आरडी हॉर्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। उसका पेपर है, ये भी बता। हाँ, इधर सुनो बच्चों आप, इंटीग्रेशन में लिखो आप, आरडी हॉर्स में लिखो dx अपॉन x³ + 1। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ गया, dx अपॉन x³ + 1, तो क्या करो? पहला स्टेप तुम्हारे दिमाग में क्या है? टाइप 1 पागल है क्या? टाइप 1 क्या होती है? लीनियर फैक्टर, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो सोच समझ के बोला कर यार। पहला स्टेप होगा फैक्टर्स, यस गुड। a³ + b³ का फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है a³ + b³? कौन बताएगा? a + b * a² - ab + b², ये फॉर्मूला लगेगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? x + 1 x² - x + 1। अब बताओ ये कौन सी टाइप है बच्चों? जल्दी बताओ, सोच समझ के। क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स भी बन सकते हैं, सोच समझ के बोलना। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, मुझे नहीं पता, ये तूने बोलना है टाइप 2 या टाइप 3? क्यों? क्योंकि फैक्टर नहीं बनेगा। अब कई बच्चों को तो पता ही नहीं है इसके फैक्टर्स बनेंगे नहीं बनेंगे। यस, कैसे पता चलता है इसके फैक्टर्स बनेंगे नहीं बनेंगे? b² - 4ac 10 क्लास, b² - 4ac अगर लेस देन 0 है तो फैक्टर्स नहीं बनेंगे, राइट? तो क्या होगा बच्चों, करना है इसको सोल्व करना। क्या होगा बच्चों? b कितना है? -1 और -4 और c1 1 - 4 -3 लेस देन 0, राइट? तो इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे। तो कौन सा टॉपिक है ये? टाइप कौन सी है? टाइप 3। अब बच्चों क्या लिखोगे आप? 1 अपॉन x + 1 x² - x + 1 इज इक्वल टू a अपॉन x + 1 bx + c अपॉन x² - x + 1, राइट? ये तुम्हारा होमवर्क होगा जो तुम घर पे करोगे। मैं सारे क्वेश्चन करवाता जाऊंगा आरडी हॉर्स के,
और जहाँ जो छोड़ दूंगा वो घर पर करोगे। समझ आया? पढ़ने वाला बच्चा करेगा। अरे अकाउंट का पेपर मैं तो समझ बैठ के नहीं बच्चों, यस बच्चों बोर्ड पर लिखना आप 2 sin थीटा माइनस 3। आवाज नहीं बच्चों। अच्छा एक बात लिख लो आप बच्चों, बोलो नहीं। पार्शियल फ्रैक्शन के साथ एक टॉपिक के साथ लिख लो, टॉप पर लिखो पार्शियल फ्रैक्शन इज एप्लीकेबल ओनली इन अलजेब्रा। पार्शियल फ्रैक्शन is applicable only in algebraic function, not in trigonometry, not in ex log x. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। यस बच्चों बोर्ड पर देखो आप 2 sin थीटा माइनस 3 और साथ में बच्चों cos थीटा है। 2 sin थीटा माइनस 3 साथ में बच्चों cos थीटा है और नीचे 4 sin थीटा प्लस 3 है, 3 sin थीटा माइनस 5 है और sin थीटा प्लस 1 है। तो आप में से कौन मुझे बताएगा पहला स्टेप क्या होगा? यस sin थीटा को आप t पुट करोगे तो ऊपर यहाँ पर क्या बन जाएगा 2t माइनस 3 और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? cos थीटा d थीटा इज इक्वल टू dt। ये सब काम तुम कर चुके हो, डेरिवेटिव करोगे ना cos थीटा इज इक्वल टू dt बाय d थीटा, राइट? तो ये क्या बन जाएगा बच्चों dt और नीचे क्या आ गया बच्चों 4t प्लस 3, यहाँ पर क्या आ गया 3t माइनस 5, यहाँ पर क्या आ गया t प्लस 1। अब बताओ ये कौन सा टाइप बन गया? टाइप 1, राइट? टाइप 1 होमवर्क टाइप 1। बेसिक तुम सीख चुके हो कि टी कैसे पुट करते हैं। तो 2 इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस 1 ई रेज़ टू पावर एक्स 4 ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस 3 और ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसमें हम ई रेज़ टू पावर एक्स को टी पुट करेंगे। बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ई एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, यानी ई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये बच्चों क्या बन जाएगा इतना पोर्शन डी टी और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 2t माइनस 1 डी टी और यहाँ पर 4t प्लस 3 और t प्लस 2 होल स्क्वायर। अब बताओ कौन से टाइप का? टाइप 2। होमवर्क बच्चों टाइप 2 बन चुकी है ना बच्चों। आप नेक्स्ट बच्चों लिखो आप आरडी वॉट्स के अंदर इंटीग्रेशन में एक्स क्यूब प्लस 4 और नीचे बच्चों एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इतना ही होता है dx बच्चों। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ गया। देखते हैं बच्चों कौन तुम्हारे में से बताएगा मुझे कि मुझे इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, कोई ex नहीं है, कोई log x नहीं है। कौन बताएगा तुम्हारे में से? इस क्वेश्चन को देखकर 99% बच्चा टाइप 3 पहले लगा देगा। टाइप 3 क्योंकि नीचे लीनियर है और क्वाड्रेटिक है। अब तेरे पेपर में आ गया तो टाइप 3 लगा के आएगी ना। फैक्टर्स बन रहे हैं, फैक्टर्स बन रहे हैं। कहाँ फैक्टर्स बन रहे हैं? -4 होता तो फैक्टर्स बनते ना, और फैक्टर बन भी जाए तब भी तुम टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 नहीं लगा सकते इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में तीनों में से कोई भी टाइप पहले नहीं लगेगी, पहले नहीं लगेगी। अब सुनो, याद करो मेरी पहली क्लास का एक डायलॉग क्या था। डायलॉग तुम भूल जाते हो, मैं क्या करूं? मेरे डायलॉग तुम्हें याद नहीं रहते। याद करो डायलॉग, वो डायलॉग पहले फिट होगा इसके अंदर। एक डायलॉग था, यस, अगर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर के इक्वल है या ज्यादा है तो लॉन्ग डिवीजन। तो मेरा डायलॉग तुम्हें याद नहीं है तो मैं क्या करूं बताओ?
मैंने इंटीग्रेशन है भाई, पहले लॉन्ग डिवीजन होगा। अच्छा बच्चे देखो, आप ऊपर पावर 3 है ना और नीचे मल्टीप्लाई करो पावर 3 है ना, तो पहले दोनों को मल्टीप्लाई करो बच्चों। नीचे कितना हो गया ये x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाहर और न्यूमरेटर अंदर, न्यूमरेटर अंदर डिनोमिनेटर बाहर। पावर सेम है ना, तो लॉन्ग डिवीजन करनी पड़ेगी। बताओ किस पर जाएगा बच्चे, पहले क्या लिखो 1, आसानी तो है। यहाँ पर क्या होगा एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, साइन चेंज बच्चों, ये कैंसिल। और यहाँ पर पहले एक्स स्क्वायर लिख लो, फिर माइनस 4x लिख लो, प्लस का 8 लिख लो। इसे क्या बोलते हैं कोशेंट, इसे क्या बोलते हैं रिमाइंडर, इसे क्या बोलते हैं डिवाइडर, राइट। और क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइडर। मेरी पहली क्लास इंटीग्रेशन यही करवाया था ना, तो मैं अभी वही करवा रहा हूँ। मैंने तो बोला था भूलना मत, तुम भूल गया तो मैं क्या करूँ। अब पहले वो तो लिख ले, क्यू तो लिख ले। क्यू कितना हो गया बच्चों एक्स क्यूब प्लस 4, रिमाइंडर कितना हुआ बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। अब डिवाइजर में क्या लिखूं मैं, डिवाइजर यहाँ पर क्या लिखूं, ये नहीं लिखूंगा। समझदार बच्चे ये नहीं लिखेंगे, समझदार बच्चे ये लिखेंगे। पता चला मैंने क्या किया, देख कोशेंट प्लस रिमाइंडर, अच्छा दे रहा हूँ पहले सुन तो लो। कोशेंट इधर देखो, कोशेंट प्लस रिमाइंडर और नीचे डिवाइजर, डिवाइजर ये है ना बच्चों। और ये कहाँ से आया था, इनको मल्टीप्लाई करके आया था ना, मैंने ये लिख दिया, वो नहीं लिखा, इतने तो किया मैंने। बताओ ऐसे क्यों किया, बताओ ऐसे क्यों किया, यस पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। अब इसमें कौन सी टाइप लगेगी बताओ, अब तो बता दो। टाइप 3, टाइप 3 बच्चों, टाइप 3 ये लीनियर और ये क्वाड्रेटिक। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, ट्राई करो यार, x4 बाय 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा 4x। अब सोचो जो बच्चा सीधा टाइप 3 लगाता उसका पता है ये वाले स्टेप, ये स्टेप नहीं आने है ना, और ABC की वैल्यू भी इसकी गलत आती, तो मैं सारा काट देते हैं। अब टाइप 3 लगेगी। अब तुम देखो x मैंने इसके नीचे कर दिया, अभी नोट करो और ये काम तुम्हारा है, अभी करो, 1-2 स्टेप अभी करो, ये काम तुम्हारा है। टाइप 3 बच्चों, क्वेश्चन तो 1 था यार, सर आप रेस्ट लेकर आओ। अरे क्वेश्चन तो 1 था, अरे सुनो क्वेश्चन 1 था, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x। अब ठीक है वो गलती हो गई, वो मैंने इसको ले लिया, इसको लेना 1 को लेना था। क्वेश्चन 1 है बच्चों, उससे मैं नहीं बोला यार, तुमने किसी ने यस बच्चों। जिन बच्चों ने, कुछ बच्चों ने देखो इसको सोल्व किया इस कुछ बच्चों ने इसको, तो बताओ a की वैल्यू क्या आई है, a इसके ऊपर लिया ना, तो 1 अपॉन x माइनस 1 और bx प्लस c की वैल्यू क्या आई है, b की वैल्यू क्या आई है, b की वैल्यू 0 बच्चों, b की वैल्यू 0 बता रही है। मैं तो दो जो बच्चे करना कर लिया, b की वैल्यू बच्चा बताओ, b की वैल्यू सच में b0 आ रहा है बच्चों, b0 आ रहा है बोर्ड पर देखो, आप c बताओ -4 आ रहे हैं, और नीचे बच्चों क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4, सबकी नजर बोर्ड पर। जब आप टाइप 3 लगाओगे तो a bx प्लस c लिखोगे ना, a की वैल्यू बच्चों ने बताई मुझे 1 आ रही है, b की वैल्यू 0 आ रही है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 0 आते क्या हुआ, क्वेश्चन और आसान हो गया। बताओ ये क्या बन गया 6 फॉर्मूलेज, सीधा कहाँ चले गए तुम 6 फॉर्मूलेज यार, ये तो 0 खत्म हो गया ना, तो क्या आ गया बच्चों बताओ, 1 x प्लस इसका इंटीग्रेशन कौन बताएगा, log मॉडुलस x माइनस 1 माइनस 4, ये तो 0 हो गया। बताओ ये कौन सा है, tan इनवर्स वाला 1/a,
1/2 tan इनवर्स x by 2 1/2 tan इनवर्स x by 2 प्लस c। ये आंसर आएगा बच्चों इसका। इस क्वेश्चन का आंसर ही वाला है। ये यार है, कुछ बच्चों ने मेहनत की है और इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व कर दिया है, और कुछ बच्चे केवल और केवल मस्ती मार रहे थे। यस बच्चों, नोट डाउन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट डाउन बच्चों। x स्क्वायर dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस 3, पहले x करो, और x स्क्वायर प्लस 4 और x स्क्वायर प्लस 5। बच्चों बोर्ड पर देखो आप, लास्ट क्वेश्चन बताइए प्लीज। 2 क्वेश्चन है, मैं 2 करवाऊंगा तब लास्ट को। इधर सुनो, इधर सुनो बच्चों आप, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 4 x स्क्वायर प्लस 5 dx। ध्यान से देखो बच्चों आप, ये 2 क्वेश्चन, दोनों की शक्ल एक जैसी है। एक नहीं, ये क्वेश्चन तुम्हें आता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन तुम्हें आता है। कोई एक बच्चा, ये क्वेश्चन तुम्हें आता है, फिर दिमाग पे जोर डालो, ध्यान से पूरे क्वेश्चन को देखो, ये तुम्हें आता है, इसके स्टेप्स तुम्हें आते हैं। चलो हिंट देता हूँ, इंटीग्रेशन की पहली 3 क्लासेस का यूज होगा। एक्स को टी पुट करेंगे ना, आस्था सही तो बोल रही है, वही बोली, आस्था बोल रही है, तुम नहीं। एक्स स्क्वायर को टी पुट करोगे ना यार, क्या होगा डेरिवेटिव? पहले टी भी पुट करेंगे हम, ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है उसका। क्यों नहीं सोचते तुम लोग? एक्स को टी पुट करो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2x dx dt। ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों? dt by 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? t plus 3 t plus 4 t plus 5। अब बताओ तुम कहाँ चले गए? टाइप 1 पार्शियल फ्रैक्शन, और ये होमवर्क है। समझ आया? पता चला इस क्वेश्चन में एक्स को मैंने टी पुट कर दिया ना, टी पुट करते ही बच्चों टाइप 1 बन गई ना ये लीनियर फैक्टर्स। लीनियर फैक्टर्स बेटे, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, ये तो आसान है। a अपॉन प्लस b अपॉन प्लस c अपॉन सेपरेट तो करना है। ये तो पहला स्टेप था जो सोचना था। अब जब इस क्वेश्चन का एक नाम दो बच्चों, सुनो इधर, इस क्वेश्चन का नाम दे दो लेट मेथड। इस क्वेश्चन का नाम दो बच्चों लेट मेथड। सर इधर आई लिख दो, याद रहेगा। लिट LIT लिट, क्या हो गया LIT लिट? सर एक और भी क्या लिखने के बाद। हाँ बच्चों, आप सुनो बच्चों इधर, बस बच्चों बस LET लेट मेथड सुनो इधर। लेट मेथड में क्या करते हैं? आवाज नहीं बच्चों, इधर देखो आप। लेट मेथड में कब लगाते हैं लेट मेथड? ये लिख लो अपनी लैंग्वेज में जो मैं बोल रहा हूँ। जब सब जगह x स्क्वायर आ जाए, जब ऊपर नीचे सब जगह x स्क्वायर हो तो लेट मेथड लगाते हैं। लिख लो, सब जगह x स्क्वायर हो। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर x स्क्वायर है सभी जगह पर x नहीं होना चाहिए। ये लिख लेना, x नहीं होना चाहिए। ओके, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सब जगह x स्क्वायर है तो लेट मेथड लगाओगे। यस, तो मेरी वीडियो पढ़ी सुनिए ना। हाँ ऐसा हो। मैंने तुक्का मारा, नहीं सही नहीं। अच्छा बच्चों, अब x स्क्वायर को सुनो इधर, x स्क्वायर को हमने लेट कर रहे हुए हैं। इधर देखना बच्चों, लेट और लेट का काम होता है इमेजिनेशन। तुमने सोच लिया वहाँ x स्क्वायर नहीं है,
इंटीग्रेशन साइन मत लगाना, इंटीग्रेशन साइन मत लगाना बिल्कुल भी। y अपॉन y प्लस 3 y प्लस 4 y प्लस 5। बताओ अगर तुमने x को y इमेजिनेशन कर ली तो बताओ ये कौन सा टॉपिक टाइप 1 में? टाइप 1 कौन से टाइप में बच्चों? टाइप 1। तो सामने क्या होगा? a अपॉन y प्लस 3 b अपॉन y प्लस 4 c अपॉन y प्लस 5। तो ये तुमने लेट किया, पुट नहीं किया। पुट और लेट में फर्क होता है, बताओ क्या फर्क होता है? अगर मैं पुट करता ना, t पुट करता तो मुझे डेरिवेटिव करना पड़ता और dx को चेंज करना पड़ता। मैंने इमेजिनेशन की है, सोच रहा हूं मैं ऐसा कि ये y है और मैंने इसको सेपरेट कर दिया क्योंकि ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन। पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है बच्चों। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब है टुकड़े टुकड़े करना। यस, हम क्या करेंगे? पार्शियल, हम केवल पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। लिख लो ये बात भी। आज तक कुछ बोल रहा हूँ, जब बोल रहा हूँ तो तुम नहीं बोल सकते क्योंकि एक पैर में दो तिलवारी नहीं रह सकते। ओके, इधर सुन, हमने x को y लेट किया है, x को हमने y लेट किया है। इसमें खास बात लिखो, लेट मेथड में बिफोर इंटीग्रेशन रिप्लेस y बाय x स्क्वायर। लिखो बिफोर इंटीग्रेशन रिप्लेस y बाय x स्क्वायर। लिख लिया? हाईलाइट करो इस डायलॉग को। ये तो गलती बच्चे क्या करते हैं, सुनो इधर। क्या तुम्हारे में कोई फास्ट बच्चे जो मुझे एबीसी की वैल्यू बता सके? एबीसी एक बार y -3 पुट कर दो, एक बार y -4 पुट कर दो, एक बार y -5 पुट कर दो, राइट? तो एबीसी की वैल्यू कोई किसने स्टार्ट कर दी थी? कोई है? जल्दी बताओ। देंगे इधर देखो बच्चों, आप a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू c बच्चों माइनस श्योर, आवाज एकदम चाहिए। हाँ, -5/3। ओके बच्चों, क्या लॉक कर दूंगी? ये सब वैल्यू ठीक है। a -1, b 4 और c -5। c क्या है? -5/3। अब लिख लो ना बच्चों, अब सोल मत करो, अब टेप लो आप। -5/2 बच्चों प्लस, अरे यार। ओके बच्चों, अभी तो देखो आप, अब सबकी नजरें बोर्ड पर, सबकी नजरें बोर्ड पर। स्टॉप राइटिंग बच्चों और सुनना बच्चों इधर। जैसे तुम्हारी आदत क्या है? एबीसी की वैल्यू पुट करी, एबीसी की वैल्यू पुट करते ही बच्चा क्या करता है बच्चों? इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन करते ही आंसर क्या लिखोगे आप? log ऑफ y प्लस 3। फिर यहाँ भी log में आंसर, यहाँ भी log में आंसर, ऐसा लिखोगे ना? नहीं लिखेंगे। ये हाउ स्टूपिड वाला काम है बच्चों। सर आपने ये बताने के लिए सिर्फ एबीसी की हाउ स्टूपिड वाला काम है। इसलिए मैंने निकाली। नहीं, एबीसी तो ठीक है, मैं इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ कि आप इंटीग्रेशन यहाँ पर नहीं कर सकते। मैंने अभी तो लिखवाया है, मैंने अभी तो लिखवाया कि इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, मैंने ये बोला है। सर इसलिए मैं कहता हूँ बात कुछ ना करो, मैं चुप। कुछ और बोल रहा था। इंटीग्रेशन नहीं कर सकते आप, राइट? समझ आई मेरी बात? ये लिख लो बच्चों आप कि आप y जब लेट करोगे तो आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। अब डायलॉग याद है ना बच्चों? रिप्लेस y बाय x स्क्वायर, रिप्लेस y बाय x स्क्वायर। जहां भी y है बच्चों वहां पर x स्क्वायर लगा दो। रिप्लेस y बाय x स्क्वायर, जहां y है बच्चों वहां पर x स्क्वायर लगाओ। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? वापिस क्वेश्चन बन जाएगा। अब तुम्हारा क्वेश्चन अब तैयार हुआ ना बच्चों? समझो बात को। अब क्वेश्चन तैयार हुआ ना? माइनस dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5/2 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 5। a की वैल्यू माइनस 3/2। और भी कोई b ठीक है? अच्छा बच्चों
1 किलो माइनस 3/2 है। अब बताओ इन तीनों का इंटीग्रेशन कैसा होगा? 6 फॉर्मूले। यस, अब 6 फॉर्मूले, आंसर बताओ बच्चों। 1/a tan इनवर्स x/√3, इसका आंसर बताओ। 1/2 tan इनवर्स x/2, इसका आंसर बताओ। 1/√5 tan इनवर्स x/√5 प्लस बेसी। सभी का आंसर tan इनवर्स में आएगा ना, क्योंकि सब में प्लस है ना, समझ गए? अच्छा, अगर यहाँ -x² -5 होता, अगर यहाँ x² -5 होता तो log वाला फॉर्मूला याद होने चाहिए, 6 फॉर्मूले याद होने चाहिए।